हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों में सुधार करना। यानी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत गाय की नस्लों में सुधार किया जाएगा। अभी यह योजना 10 संभागीय मुख्यालयों में लागू की जाएगी, फिर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। गाय की कुछ प्रमुख नस्लें भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। साहिवाल, गिर, थारपाकर और गंगातिरी, ये सभी गाय की नस्लें होती हैं। यहाँ पर योजना की बात आई है तो कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना सिक्किम, चिराग योजना हरियाणा, अंडा और दूध योजना केरल, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, पुधुमाई पैन योजना तमिलनाडु, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, ई अधिगम योजना हरियाणा, दीदीर सुरक्षा कवच योजना पश्चिम बंगाल और मना नाला नल्ला थरबू योजना तमिलनाडु, परवाज योजना जम्मू कश्मीर, माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल, परय शिक्षालय परियोजना पश्चिम बंगाल, जन स्पंदन योजना कर्नाटक, जन सेवक योजना कर्नाटक, वतन प्रेम योजना गुजरात, सहाय योजना झारखंड और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू की गई है। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐप पर अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण वहां पर पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो आपको एक ही जगह पीडीएफ मिल सकती है, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों, लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। और जो रजनीश कुमार हैं, ये एसबीआई के यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन भी हैं। रजनीश कुमार का 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया था और दोस्तों अब वो मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन बन गए हैं इंडिया में। तो दोस्तों, मास्टर कार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं माइकल मी वैक। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यह भुगतान लेन देन सेवाओं को प्रदान करता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो मदन लाल रेगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की उपाध्यक्ष बनी हैं। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी बने हैं। आदिल सुमरीवाला विश्व एथलेटिक्स में उपाध्यक्ष बने हैं और आर दोराईस्वामी एलआईसी के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो ये है अभी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना में माताओं, किशोरियों और बच्चों की जो पोषण संबंधी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो 15 से 19 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उनको पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले ओडिशा सरकार के द्वारा 2020-21 का जो बजट तैयार किया गया था वो पोषण बजट था और पोषण बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ओडिशा है। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। ओडिशा के रायगढ़ सॉल और काला जीरा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा मो जंगल जामी योजना को शुरू किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। ओडिशा कैबिनेट ने अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। और याद रखिएगा कि 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है ओडिशा में, और उत्कल जो है ओडिशा को ही बोला जाता है। अब हम ओडिशा से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और विधानसभा की 147 सीटें हैं। दोस्तों, ओडिशा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील जो है ये ओडिशा राज्य में ही स्थित है। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्थित है कौन सी झील? चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को। तो हर साल 15 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। और कल हमने यानी 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था। दोस्तों, भारतीय इंजीनियर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियर रहे हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस की। तो इसकी थीम क्या है 2023 की? तो इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। सर विश्वेश्वरैया की बात करें तो उन्होंने बांधों, सिंचाई नेटवर्क और अन्य परियोजनाओं के विकास में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पहला राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया था? 1968 में मनाया गया था। दोस्तों, 15 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो इसे लोकतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल करना। 2023 की थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इस दिवस की थीम आप नोट कर लीजिएगा। 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है। किसके द्वारा यह मेला आयोजित किया जाएगा? तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इस मेले में जो दिव्यांग कारीगर हैं वो अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन करेंगे। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो है दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यानी दोस्तों, इस प्रकार से देश भर में दिव्य कला मेला आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं वो अपनी शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोग वहां पर आते हैं, उनकी शिल्प को यानी कि जो उनके द्वारा कला या आर्ट जो कुछ भी बनाया गया है उनके द्वारा, उसको वो खरीदते हैं। इससे दिव्यांग लोग जो हैं आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। यहाँ पर बात आई है मेलों की। तो भारत के कुछ प्रसिद्ध मेले डिस्कस करते हैं। जैसे गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ का मेला 12 वर्ष में लगता है 4 स्थानों पर, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में लगता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुवासी मेला असम में। बेणेश्वर धाम मेला राजस्थान में। और चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है? राजस्थान में लगता है। तो ये है भारत के विश्व प्रसिद्ध मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा स्पेन के ला लीगा के साथ एक समझौता किया गया है। और इस समझौते का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पश्चिम बंगाल में फुटबॉल को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल एकेडमी भी स्थापित की जाएगी। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। राज्यपाल है CV आनंद बोस। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और विधानसभा की यहाँ पर 294 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल में कि 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में एयर प्यूरिफायर वाली बसों की शुरुआत की है। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जून 2023 में आयोजित किया गया था और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में 6400 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किया है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना का चरण फर्स्ट लगभग 3055 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है, तो यह भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह जो प्रदेश है यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी रायपुर है। वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव और विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसे मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया है? आंसर हो जाएगा मीता वशिष्ठ को। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और उनकी जो नियुक्ति है वो सतीश कौशिक के स्थान पर हुई है। दोस्तों सतीश कौशिक जी का कुछ समय पहले निधन हो गया था, तो तब से ये पद खाली था, तो अब मीता वशिष्ठ जो हैं इस पद पर आ गई हैं। दोस्तों बात आई है यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा लीना कुमार ने। तो दोस्तों लीना कुमार के द्वारा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक को बीजा हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बात करें अगर हम लीना मोहन कुमार की, तो यह एक भारतीय एक्ट्रेस हैं और इसके अलावा ये पटकथा लेखक हैं। मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में इन्हें देखा जा सकता है। दोस्तों 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील टर्न्स पुस्तक लिखी गई है। नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा गया है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक, रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक और रस्किन बॉन्ड के द्वारा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा गया है। अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेस पुस्तक लिखी है। इसके अलावा शांतनु गुप्ता जी के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा इसका 13वां देश। तो दोस्तों OIML का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो भारत OIML सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया भर में अधिकृत 13वां देश बन गया है। यानी दोस्तों दुनिया भर में अभी केवल 13 देश हैं जिनको OIML सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो वजन या माप के जो उपकरण होंगे उनको अब सर्टिफिकेट भारत में ही प्राप्त हो जाएगा और उन उपकरणों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति भी मिल जाएगी। यानी कि जो भारत में माप और वजन के उपकरण बनेंगे उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी बेचा जा सकेगा और उन्हें सर्टिफाइड उपकरण माना जाएगा। तो इस प्रकार का अभी हाल ही में भारत 13वां देश बना है। तो इस पॉइंट को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। मदन लाल रैगर किस देश में भारत की राजदूत बने हैं? कांगो गणराज्य में। किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू की है? पटना। सिमोना हालेप किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है? रोमानिया की। गुजरात विधानसभा में
किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा का लोकार्पण किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहां हुआ है? जयपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार के लिए भारतीय विरासत के कितने लेखकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 2 लेखकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहला नाम है नंदिनी दास का और दूसरा नाम है क्रिस मंजाप्रा का। फीबा विश्व कप 2023 जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है, किसने जीता है? तो यह जर्मनी ने जीता है। सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? पंजाब राज्य में रखी गई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की वन्यजीव संरक्षण योजनाएं, जैसे कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू की गई थी, हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में शुरू किया गया था, गिर सिंह परियोजना 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में, मणिपुर धामिन परियोजना 1977 में और गेंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई थी। तो ये है भारत की वन्यजीव संरक्षण की योजनाएं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 14 सितंबर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 14 सितंबर ही दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।